रोमिल, एक यहाँ सरदार जी थे, चंचल भान जी, ये सब के सब लोग मेरी प्रॉपर्टी पर विजिट कर चुके हैं। ये सब के सब लोग मेरी फ़ाइल के अंदर नोटिंग कर चुके हैं कि इनका टैक्स गलत है। जो इनकी डीएमसी फाइल है उसके अंदर भी जो मेरा कवर्ड एरिया है जो इस समय ख़त्म हो चुका है, मैं उसके लिए भी कई बार रिक्वेस्ट दे चुका हूँ। वो 8000 स्क्वायर फुट है, 16 तक का मैं टैक्स दे चुका हूँ, उसके प्रॉपर कागज़ मैं फाइल में लगा चुका हूँ। इनके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है। जो टैक्स मेरा 2-2.5 लाख के आसपास का बन चुका है, इन्होंने मेरा फर्रा 1 करोड़ से ऊपर का निकाल रखा है। मैं इसके लिए इनको 3 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कम से कम 100 से ऊपर धक्के खा चुका हूँ। जो यहाँ के मेयर है वो भट्ट साहब, दुष्यंत, एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं उनके पास कई बार गया, उन्होंने चंचल भान जी को, डीएमसी सर को कई बार यहाँ पर बुलाया। डीएमसी सर मेरे सामने तो लिख देते हैं कि हाँ इसका टैक्स ठीक कर दो, मेरे जाने के बाद फिर लिख देते हैं कि हाँ ये पहले पूरा टैक्स जमा करें, फिर लिखें कि हाँ इनका टैक्स गलत है। मैं यहाँ पर 2 साल से धक्के खा रहा हूँ और मेरा टैक्स ठीक नहीं कर रहे हैं। हर बार इनका बंदा बदल जाता है, काम नहीं हो रहा है। आप कहो तो मैं आपको प्रॉपर्टी आईडी देता हूँ और फाइल नंबर दे देता हूँ। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम है तपन कुमार गुप्ता। तो दर्पण सिनेमा तो मेरे ख्याल क्लोज हो गया है। वो क्लोज़ हो चुका है। अब क्या है वहाँ पर? अब वहाँ पर गोडाउन्स बन चुके हैं। बिल्डिंग सन 16 में टूट चुकी है। मैं उसके भी प्रॉपर प्रूफ दे चुका हूँ कि टूट चुकी है। एमसी तक साइन करके दे चुका है कि बिल्डिंग टूट चुकी है। और वो सिनेमा के हिसाब से भी आज तक का टैक्स ले लें, उनके कागज़ों के हिसाब से तब भी 2-2.5 लाख रुपए बनता है। मैंने उनसे पूछा कि आप टैक्स ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा सर आपका फर्रा इतना मोटा है कि हम टैक्स अगर कम कर देंगे तो ऊपर से जवाब हमें देना मुश्किल हो जाएगा। अरे यार गलत काम है तो आप ठीक कर दो। मैं प्रॉपर प्रूफ दे रहा हूँ मगर वो नहीं कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर मैं धक्के खा रहा हूँ। मैं 2 साल पुरानी जमा की हुई एप्लीकेशन दे सकता हूँ, उसकी फ़ोटोकॉपी है मेरे पास। तो पैसे वैसे नहीं मांगते भी, सेटिंग शूटिंग करके कर लें? सर मेरे पास एक जसवंत नाम का आदमी आया था और उसने मुझसे कुछ % कमीशन मांगी थी। मैंने उसको डांट कर भगा दिया था क्योंकि उस समय मेरी दुष्यंत जी से बातचीत चल रही थी। वो कह रहे थे मैं काम करवा दूंगा। मगर जब मैं उनके पास भी 10 बार जा चुका हूं तो वो जसवंत मेरे पास वापस आया तो मैं उसमें कमीशन भी देने को तैयार हूं क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर दी नहीं कमीशन आपने? अब मैं उस बंदे से झगड़ चुका था, उसका नंबर भी मैंने नहीं लिया। मगर अब वो आ जाए तो मैं उसमें कमीशन भी दे दूँगा। मैं इतना परेशान हूँ। कितने % कमीशन मांगी उसने? उसने मेरे से 10% मांगे थे और 10 लाख रुपये मेरे पास देने के लिए हकीकत में है नहीं। मैं लोन लेके भी दे दूँगा क्योंकि मेरा फर्रा 1 करोड़ से ऊपर का है। अच्छा। ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी है। मैंने बल्कि परेशान होकर अब इनके खिलाफ मैं केस कर रहा हूँ। मैंने तीनों आईडीज़ की आरटीआई इसमें लगा दी है, आरटीआई जा चुकी है। ये तो मेरे सिंपल पेज की कॉपी है। आरटीआई में क्या है? कि जो मैं 3 अब तक इनको एप्लीकेशन दे चुका हूँ मेरा टैक्स ठीक करने की, वो उन तीनों को बताएं कि मेरा काम उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया है। आरटीआई में लगा चुका हूँ। इस तरह के भी आ रहे हैं सर आपके पास केस, जो ये भाई साहब बता रहे हैं? अच्छा, आप ऑथोराइज नहीं होंगे? अच्छा, अभी फिर जसवंत मिले तो आप कह रहे हैं कमीशन वाला जो है वो खेल खेल रहे मैं हैं? पर्सनल लोन लेकर भी इसे क्लियर कर दूंगा क्योंकि यहाँ से तो मैं 2 साल से धक्के खा रहा हूँ। अब मुझे उस प्रॉपर्टी पे कुछ काम करना है, कुछ भी करना है। मेरे से नोटिस खो चुका है। मेरे को प्रॉपर्टी सील करने की 2 बार एप्लीकेशन भेज चुके हैं ये नगर निगम वाले? नगर निगम वाले। मैं उनसे कहता हूँ टैक्स गलत है तो ये ठीक ही नहीं करते हैं। आप अगर कहेंगे मैं आपको पूरी फाइल दूंगा जिसके अंदर मैं दिखा सकता हूँ प्रूफ समेत कि इनका टैक्स गलत है। इनके बंदे खुद मान चुके हैं। मगर जैसे टैक्स सुपरिटेंडेंट के पास फाइल आती है। मेरे से मिलना एक बार है सर जी मैं कब आऊँ आपके पास? अभी मिलना, थोड़ी देर में, 10 मिनट आप किधर मिलोगे सर? यहीं मिलोगे। थैंक यू सर। तो वैसे आपका क्या बिजनेस वगैरह का है? मेरा अभी हार्डवेयर का काम है। कहाँ? मैं टीसीएस में जॉब करता था और सिर्फ इस 1 करोड़ 9 लाख रुपए का फर्रा देखकर मेरे को अपनी जॉब छोड़ के आनी पड़ी कि अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो पूरी प्रॉपर्टी सील हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। कितने की प्रॉपर्टी आपकी हो? सर प्रॉपर्टी लगभग 5680 गज की है। मगर पिछले बिजनेस में डूबने के बाद हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। इस समय ये चीज़ क्लियर करके मुझे वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करनी है ताकि मैं अपनी लाइफ को आगे थोड़ा सा प्रोग्रेस। कितने की प्रॉपर्टी है आपकी? कितने करोड़ का है एस्टिमेट? सर मैंने आज तक कभी उस जगह की कीमत लगाई नहीं। आपकी अपनी जगह? मेरे दादाजी जी की जगह है। वो दर्पण सिनेमा खुला था तब से, उससे पहले थी? उससे पहले से मेरे दादाजी की वो जगह थी मगर वो अब नहीं रहे। मगर अभी तक आईडी उन्हीं के नाम पर है, मेरे पिताजी और मेरे 2 चाचों के नाम पर है। अच्छा, उसने 10 लाख रुपए मांगे थे दलाल से, अब आप देने को तैयार हो रहे हैं? सर उस समय मेरी मेयर जी से असिस्टेंट मेयर, मैं नहीं जानता सीनियर डिप्टी मेयर है वो यहाँ पर? हाँ दुष्यंत जो भी हैं, भट्ट साहब हैं शायद। तो उस टाइम मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझसे पक्का कहा था, वो मेरे सामने डीएमसी सर हैं जिनके सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं, वो उनको बुलाते थे
और वो यहाँ पर जो भी मेरी फ़ाइल देख रहा होता था, रिंकू या वो सरदार जी, उनको बुलाते थे, मेरे सामने डांटते थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी, मगर जब नीचे के बंदे ही काम करने से आगे मना कर दें, मुझे नहीं पता उनकी क्या वजह थी, उन्होंने क्यों काम मेरा नहीं किया। वहाँ सामने सामने बोल देते थे कि हाँ इनकी फ़ाइल गलत है, इनका टैक्स गलत है, हम ठीक कर देते हैं। मगर मैं जब अगली बार आता था तो फिर वो मना कर देते थे। तो उस समय मैं दुष्यंत जी के इतने प्रभाव में था कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, कि मैंने उस जसवंत नाम के बंदे को बिल्कुल भाव दिया नहीं। वो नगर निगम का कर्मचारी था, कोई दलाल लग रहा है? कर्मचारी नहीं था, वो मेरे को दलाल लग रहा था। मगर जब उसने मेरे से बात करी, मैं उसको डांट के भगा दिया। आप पछता रहे हो? अब मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि 2 साल में शायद मैं इससे फालतू नुकसान कर चुका हूँ। मैं उसको शायद देखकर अगर मेरा काम हो जाता तो शायद हो जाता। अब टैक्स तो बढ़ गया होगा आपका? सर उस समय टैक्स था मेरा 84 लाख के आसपास। अब वो हर साल टैक्स गलत गलत जोड़कर उन्हें मेरा टैक्स पता नहीं फ़ाइन फूइन जोड़कर 1,09,000 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बना रखा है। आप आईडी से मेरा टैक्स निकलवा सकते हो अभी। इनकी जो डीएमसी फाइल है उसके हिसाब से मेरा कवर्ड एरिया 8,000 स्क्वायर फुट है, मगर इनका जो टैक्स आ रहा है वो 1,53,000 स्क्वायर फुट का आ रहा है। ये खुद भी प्रूव नहीं कर सकते कि मेरा 1,53,000 स्क्वायर फुट। ऑफिसर जा रहे हैं, उनसे एक बार मिल लो। तो ये वीडियो नगर निगम पालिका बाज़ार से हैं। ऐसे कई लोग जो हैं आपको दुखी यहाँ पर मिलेंगे, कई सालों से जो हैं यहाँ पर धक्के खा रहे हैं।